Good evening, everyone. I welcome you all to my channel Wings of Learning. Our today's topic is Rise of Magadh. I hope you watched my all last videos. Let's come to the today's topic. The political history of India from the 6th century BC onwards is the history of struggle between four states Magadh, Kosala, Vatsa and Avanti for supremacy. भारतीय इतिहास बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, खासकर 6th सेंचुरी के दौरान, क्योंकि इस समय सभी स्टेट्स अपनी अपनी सुप्रीमेसी के लिए फाइट कर रहे थे, जिसमें 4 स्टेट्स मेन थे: मगध, कोसाला, वात्सा एंड अवंती. The Magad kingdom eventually became the most powerful and was able to establish an empire. फिर उसके बाद मगध सबसे पावरफुल किंगडम बना और उसने अपना एक अलग ही इतिहास रचा. लेट्स नो द कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस. आइए अब हम जानते हैं मगध के सक्सेस होने के क्या कारण थे. मगध benefited from a favorable geographic location during the era of iron because Rajgir, the first city of Magad, was close to the richest iron mines which could be exploited to produce weapons. मगध की पहली सिटी जिसका नाम राजगीर था और इसकी कंडीशन बहुत ही फेवरेबल जियोग्राफिक लोकेशन थी, जिसमें बहुत सारे रिचेस्ट अच्छी गुणवत्ता के आयरन माइंस मिले हैं जो अच्छे हथियारों को उत्पन्न करने में मदद करते रहे हैं. नेक्स्ट, Magad was located in the center of the Gangetic Plain. After the jungles were removed, the alluvium proved to be incredibly fruitful, resulting in an abundance of food. मगध गैंगेटिक प्लेन के एकदम सेंटर में स्थित था. जब वहाँ से जंगलों या वनों को हटाया गया तो वहाँ पर ये प्रूफ किया गया कि ये बहुत ही अच्छी भूमि है जिसमें बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के फूड हो सकते हैं. नेक्स्ट, मगध benefited specifically from a favorable military structure. Even though the Indian states were well accustomed to using horses and chariots, it was Magad that employed elephants extensively for the first time in a fight against neighbors. मगध की फेवरेबल स्ट्रक्चर मिलिट्री थी जिसमें उन्होंने हॉर्सेस और चैरियट्स का यूज़ किया. जब उन्होंने पहली बार अपने नेबर्स के सामने जब लड़ाई करी तब उन्होंने मगध ने एलिफेंट्स का भी बहुत संख्या में यूज़ किया. नाउ लेट्स नो अबाउट हर्यनक डायनेस्टी 544 BC to 412 BC. हर्यक डायनेस्टी की स्थापना बिम्बिसारा शोनिका ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यनक डायनेस्टी. हर्यनक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो बिम्बिसारा यानी कि शोनिका थे. मगध रोज टू प्रोमिनेंस अंडर बिम्बिसारा डायरेक्शन, और मगध का जो रूल चला वो बिम्बिसारा की डायरेक्शन यानी कि वही रूलर थे. He lived at the same time as Gautama Buddha. In order to further his expansionist policy, he married the princess of Kosala, Kosala Devi Mahakosala, sister of Kosal monarch Parasenjit. Lichavi Chelana, sister of Lichavi head Chetaka, and Madra Khema, daughter of Madra monarch. जब हर्यनक डायनेस्टी की स्थापना बिम्बिसार ने की, ठीक उसी समय गौतम बुद्ध भी वहीं रह रहे थे और उनकी शादी लिच्छवी प्रिंसेस से हुई. In exchange for his marriage to the sister of King Parasenjit of Kosala, he received a part of Kashi as dowry. जब उनकी बहन से शादी हुई, परासेनजीत की बहन से शादी हुई, तो उन्हें बदले में दहेज में काशी मिला.
He conquered Anga when Avanti king Paradyota became ill with jaundice. He sent a royal physician Jivaka to Jain. उन्होंने अंगा पर जीत हासिल की। जब अवंती के राजा प्रादयोता बीमार पड़े जॉन्डिस की वजह से, फिर उनके लिए एक रॉयल फिजिशियन जीवाका को भेजा गया। ही वॉज नॉन एज सेनिया, उन्हें सेनिया के नाम से जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगृह, उन्होंने राजगृह की स्थापना की।